एक कहानी को अच्छी तरह से पेश करना या फिर उसके सब्जेक्ट या उसके जॉनरा के साथ जस्टिस करना किसी भी निर्देशक यानी कि डायरेक्टर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खासतौर से जब वो उसका डायरेक्टोरियल डेब्यू हो तो जिम्मेदारी और कंधों पर बढ़ जाती है। और अभी तक के गानों या टीजर्स को देखकर जितना पता चला है, आने वाली फिल्म कोई जाने ना को लेकर एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड नाउ डायरेक्टर अमीन हाजी ने बहुत ज्यादा जस्टिस की है। सो टॉकिंग अबाउट इट, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मेरे साथ यानी निधि के साथ अमीन इस वक्त है। सो अमीन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। अच्छा अमीन, मुझे सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए। अपनी स्क्रिप्ट से, अपनी एक्टिंग से तो बहुत ज्यादा एंटरटेन आपने किया है। अब एक नई आपने कमान थाम ली है, तो हाउ डिड दिस हैपन? नहीं देखो, एक्चुअली आपका जो इंट्रोडक्शन था वही बेस्ट था कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायरेक्टर को ये होती है कि वो अपनी कहानी बराबर से कहे। तो जब मैं लिख रहा था, जब मैं एक्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उस डायरेक्टर को, मतलब आई यूज्ड टू लुक एट हिम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आई यूज्ड टू लुक एट द डायरेक्टर्स एंड थिंक यार ये कमाल का इनके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई यूज्ड टू सीक्रेटली एडमायर देम। And when I was 19, I used to want to direct, but dancing, मुझे डांसिंग करना अच्छा लगता था, तो मैं डांसिंग किया, प्रोफेशनली डांसिंग किया मेरे जुड़वे भाई के साथ, करीम। फिर मैं उसके बाद थोड़ी सी कोरियोग्राफी मैंने की, और फिर हम लोग थोड़ी मॉडलिंग भी किया करते थे। तो वो सब दूसरे चीज़ों ने मुझे थोड़ा वक्त, मुझे ऑफ कोर्स दैट टुक माय अटेंशन अवे फ्रॉम डायरेक्शन। और फिर स्लोली वापस मैं देखते गया, जैसे मैं एक्टिंग, मतलब लगान के बाद तो जब मैंने अशु जी को देखा काम, अशु जी इज माय फेवरेट। मैं उनके साथ पहला नशा मैंने की एज एन एक्टर। एक्चुअली अशु जी की फर्स्ट फिल्म जो उन्होंने वीडियो पे बनाई थी, जो बना के उन्होंने आमिर भाई को दिखाई, जो बना के उन्होंने उनके दूसरे प्रोड्यूसर्स को दिखाई, दीपक तिजोरी की एक फिल्म उन्होंने बनाई थी पहला नशा। तो उन्होंने पहले एक वीडियो पे फिल्म बनाई थी करीम और मेरे साथ। तो जब से वो ये सब करते थे ना, आई यूज्ड टू लुक एट आशुतोष एंड आई यूज्ड टू हैव अ बिग, क्या बोलते, आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी फॉन्ड ऑफ डायरेक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट डायरेक्शन इज ऑल अबाउट फ्रॉम काफी वक्त से मैं उनको एडमायर करता था। तो जब ये आपका जो सवाल था कि आप एंटरटेनर रह चुके हो, आप राइटर रह चुके हो, लेकिन आप डायरेक्टर बनने के बाद, एक्चुअली मुझे हमेशा दिल था कि मैं एक दिन डायरेक्टर बनूंगा, या एटलीस्ट मेरी सीक्रेट विश थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं होती थी बोलने, क्योंकि उसके लिए बहुत जद्दोजहद और एक्सपीरियंस और बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो वो मैं छोटे मोटे काम करते करते ना यहाँ तक आया हूँ। राइटिंग ऑल्सो अशु जी ने मुझे बोला कि अमीन, आई थिंक यू कैन राइट स्वदेश विथ मी। मैं बोला अशु, अमीन आफ्टर लगान यू आर आस्किंग मी टू राइट स्वदेश विथ यू when you have written or you have every choice today to choose from any writer will give his right arm to work with you. तो मुझे क्यों पूछ रहे? तो वो बोला अमीन, तू जो सवाल तू पूछते आया है मुझे जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, और जो तेरे इनपुट्स रहे हैं, और जो तेरी एक अर्नेस्ट भूख रही है कि तुझे कुछ कर दिखाना है या सीखना है ना अमीनो, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ स्वदेश ले। तो ये एक्चुअली मुझे आज यहाँ आकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इट वाज अ सीक्रेट, बोलते ना सीक्रेट लव। हाँ, कनीज की आरजू जुबा पे आ गई स्लोली। माशाल्लाह। आज लेकिन एक मुझे बताइए, ये कहानी भी आपने लिखी है और कई सालों तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई सालों तक ये कहानी आपके पास थी, एंड आई थिंक आपने काफी सारे लोगों को ये सुनाई भी कि वो इस पे फिल्म बना दे। अल्टीमेटली आप ही ने वो कमान संभाली, आप ही ने इसे डायरेक्ट किया, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं 2013 में ना विक्रम जी के साथ मुझे एक और हिट मिली, 1920 Evil Returns एज अ राइटर। तो उनके साथ मैंने काफी राइटिंग की थी। 2009 से 2013 मैंने काफी काम किया था। और this was an idea I started to have when I was working with him. Okay. It was in my head. तो 2013 में मुझे एक ऑफर मिली, मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी थी किसी और प्रोड्यूसर के लिए,
तो उन्होंने मुझे कहा विल यू डायरेक्ट इट, तो मैं आई वाज एक्चुअली ऑल लाइक आई टोल्ड यू ऑलवेज हैड अ सीक्रेट डिजायर। तो मैं बोला अशु को पूछा, अशु मैं बनाऊं क्या? बोला कर। मैं विकी को पूछा, विकी मुझे एक ऑफर आया है डायरेक्ट करने का, करूं क्या? बोला कर। तो जब मैं वहां से निकला ना, तो वहां पे जिस जगह पे मैं गया वो बनाने, मेरी ही स्क्रिप्ट थी, वो प्रोड्यूसर was not very excited about making a film. He was excited about making a project. Okay. Buyers and investors. Buyers are people who will live in that house after they buy it. Investors are those who will leave it empty. बना के छोड़ दिया. Sell it off afterwards. उनको कोई लेना देना नहीं है वो बिल्डिंग से, वहाँ के लोगों से कुछ वो अपना इन्वेस्ट करे है. तो they were not buyers, they were investors. Okay. तो I felt नहीं यार इन लोगों के साथ ये बराबर बनेगी नहीं. तो मैं उनको तो छोड़ दिया और फिर मैंने ये स्क्रिप्ट जो मेरे माइंड में थी मैंने लिखी. Okay. और जब मैंने लिखी, मैंने ये स्क्रिप्ट अपने फर्स्ट तो मैंने अपने वाइफ को सुनाया. तो शार्लेट से नाइस आइडिया, गुड आइडिया. मैं बोला सी आई वांट टू नाउ डोंट वांट टू गो बैक. जो ये मेरा काम नहीं हुआ है यहाँ पे, मैं वापस विकी जी के पास जाके राइटिंग करूंगा तो आई फील मैं आई एम टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक. तो क्या करूं? तो उन्होंने बोला अमीनो तू मत जा. बोला फिर पैसा कैसा कमाएंगे, घर बच्चे हमारे पास 2 बेटियां हैं. तो बोली उतना तो है, गुजर बसर हो जाएगा, हम लोग पंचगनी में रहते हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. तो बोली यू विल बी फाइन, डोंट वरी. तो फिर जब मैंने ये इस पे थोड़ा एक देना, मेरी हिम्मत बढ़ गई, मैंने वो लिख ली. मैंने फिर बाकियों को सुनाई. और फर्स्ट एक्चुअली जैसा मुझे मौका मिला मैंने आमिर को सुनाई. तो आमिर ने सुन के, पहले तो सुनने के बाद उसने बोला अमीन अभी कोई बोलेगा नहीं कुछ, रुको मैं आई वांट टू गो टू द वॉशरूम. वो 2 घंटा बेचारा सुना था बैठ के. तो मैं वो गया, आया वापस और फिर बोला अमीन आई डिडंट गेट अप दो आई वांटेड टू गो बिकॉज इट वाज सो इंट्रीगिंग. अच्छी लिखी है तुमने. जब मैं गया ना बाथरूम, तभी मैं अंदर भी रुक के सोच रहा था कि मैं इसको मैं पकड़ कैसे नहीं पाया, इसने मुझे कैसे ये हिट. तो he said Amino I can't find a reason where I can tell you or I can poke a hole in that. तो ये तू अमीनो बना अच्छी, और सुन ये किसी को दे मत. मजबूर होके लोग हिम्मत हार जाते, हिम्मत मत हारना, इसको लेके घुस जा तू. उसके बाद मैं 6-7 साल ऐसा उठा के टोकरी में रखता हूँ. बहुत बार हाँ हुआ. हम लोगों ने, शार्लेट और मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत बार सेलिब्रेट भी किए. हो गया, पिक्चर बन गई, मतलब कभी एक आदमी ने बोला था कि आई एम इंटरेस्टेड, खुश हूं मैं, तो बस हम लोग सेलिब्रेट करते थे. तो ऐसे हम लोगों ने 25 टाइम सेलिब्रेट भी किए. लेकिन उसके दूसरे दिन कुछ हुआ नहीं. तो ये है वो इसकी कहानी के. There was one thing my twin brother asked me, अरे I mean ये पिक्चर में क्या है जो तू ये साला सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़ा है, ना तू कुछ दूसरा सोच रहा है. मैं बोला मैं लिख रहा हूँ लेकिन वो एक्साइट नहीं कर रहे मुझे इतना. ये वाली जो है ना मुझे बहुत एक्साइट कर रही है. मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड टू टेल द वर्ल्ड दिस स्टोरी. लाइक यू मे हैव मेनी इंटरव्यूज यू हैव डन, बट देयर विल बी 1 or 2 इंटरव्यूज इन योर लाइफ दैट यू हैव लव्ड. So, yeah, like that. This was like one of those. So you have done every interview with Shiddat, but some become your favorite. So दिल के करीब हो जाता है. दिल के करीब, क्या मालूम क्यों? It used to challenge me mostly. So अच्छा क्या है वो स्टोरीज जो होते हैं ना नॉर्मल, आप एक बार लिख लिए ना, वो लव स्टोरी या एक ये हु डन इट है ना, तो ये आपको फिर आपके साथ गेम खेलना पेचीदा है. आपके साथ गेम खेलना चालू कर देती है, फिर आपको सवाल पूछती है वही स्क्रिप्ट आपकी. करेक्ट. अगर तूने मुझे यहाँ ऐसे बताया तो फिर वो क्यों हुआ? एक क्वेश्चन. सो इट सडनली बिकम्स अलाइव एंड इट बिकम्स अ. दैट्स व्हाई आई जस्ट फील मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस वन. एंड ये तो जॉनरा भी ऐसा है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो मतलब हमेशा इसका नेल बाइटिंग, और ऑडियंस भी सोचती रहती है, मतलब उसके साथ ऑडियंस भी इन्वेस्ट हो जाती है ना, साथ में हम भी ये बन जाते हैं. हाँ, इंगेजिंग, हम भी जासूस बन जाते हैं कि ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट पता चलता है ऐसा नहीं, ऐसा है. ग्रेट. बट आई मीन ऐसे कहते हैं कि हाफ बिगन इज वेल डन. तो आप हाफ बिगन की हम जब बात करते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, तो वेल बिगन से मेरा मतलब है कास्टिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक बैकबोन हम उसे कह सकते हैं किसी भी अच्छी फिल्म की या उसकी सक्सेस की.
सो आपने जो एक्टर्स चुने हैं वो आपकी फर्स्ट चॉइस थे, एंड काम करने के बाद व्हाट इज योर आपका उनके बारे में क्या कहना है? सी एक्चुअली कुणाल, तो मैं आपको क्या बोलूं, जब कुणाल ने स्क्रिप्ट सुनी, मेरा दोस्त है वो, कुन्नू 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 मेरा दोस्त है, लंबू, हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम सब। तो जब मैं उसको सुनाया ना, तो मुझे उसके रूम में लेके गया, बोला इधर आ। मैं बोला अच्छा। उसके रूम में बुक्स थे, बुक्स, वो जितने बुक्स थे सब पल्प फिक्शन थे। ओके। बोला अमीन तेरे को मालूम है मैं ही हूँ तेरा कबीर। मैं बोला क्यों? बोला ये सब है ना मैं पढ़ते आया हूँ। Okay. जब तू नरेट कर रहा था ना अमीन मुझे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, actually I knew he was that guy, but more than me he had to know he was that guy. Yeah. Because only then your actor comes into his own. तो जैसा उसने मुझे ये सब बोला ना, फिर एक वो उसके पास एक चीज है जिसपे वो मार्शल आर्ट्स करता है, ऐसा कुछ, इट्स अ वुडन प्रॉप। हाँ, मुझे बोला ये देख, तुझे मालूम है ये क्या है? बोला नहीं, खप 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 करके सब कराटे दिखा। मेरे को बोला तुझे मालूम है वो सीन ऐसा है वैसा, वो मैं हूँ करके वापस होती, दैट्स मी यू नो। मैं बोला कुन्नू, I'm so glad that you are seeing yourself in this, because that is what my biggest test is. Yeah. Not me. Because you may like my script, but do you think you can do that? That's where the actors come in. Amir has always told me, you don't others only, you audition for yourself. You have to know, okay, you won't be able to do it. So that was the greatest thing for me. बट अमीन एक बात बताइए, लोग अपनी फिल्म को मेमोरेबल बनाने के लिए या थोड़ा सा और उसमें तड़का डालने के लिए आइटम नंबर्स डालते हैं, आपने तो स्पेशल परफॉर्मेंस करा दी नन अदर देन आमिर खान से। Actually, by the way, this was in the film. It was a song of a girl. So the girl in that, suppose let's say it was Ellie, was always there in the story. The character of Ellie. When we narrated the script to Amir, Amir loved the script and sent me to make this film on my own. I worked, I found somebody. The producer I found, he has not eventually produced this film, but he was all locked and he is now become a co-producer. Okay. But when Amir heard that I have got everything together, he told me, I'll give you the Muhurat clap. I want to come and give the Muhurat clap for you. I said, why? He said, Amino, I want to tap, I'm very proud of you. तूने खड़ी कर दी पिक्चर, अपने दम पे की है, तो I want to थोड़ा हौसला तेरा अफजाई करने के लिए मैं आके मुहूर्त क्लैप दूंगा तेरा। बोला थैंक यू। मुहूर्त क्लैप का दिन जब नजदीक आ रहा था, काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई आमिर, जब आमिर का हाँ होता है ना तो उसके 6 लोग आपको फोन करते, सर पूछ रहे हैं 10 बजे या 10:15 बजे, ऐसा सब होना शुरू हुआ। तो मैंने एंड में उसको फोन करके बोल दिया मिलके, आमिर नहीं आ भाई, मेरा आगे पीछे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा 4-5 दिन आगे जाने वाला। बोला क्यों? बुलाया मुझे। मैं बोला यार ऐसा है, वो है, लफड़ा, ये वहां का पैसा नहीं आया, ये आदमी का ये नहीं हो रहा है। वो बोला तेरे प्रोड्यूसर को मुझे मिला, वो बातचीत किया, मुझे बोला देख अमीन, आई हैव थॉट ऑफ समथिंग। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, क्या मिलना है? बोला अमीन शालिट को लेके आ, तेरी बीवी को। मैं बोला ला रहा हूँ। हम लोग घर पे गए। बोला अमीन आई वांट टू एक्ट इन योर फिल्म। बोला अरे अच्छा है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं तो एक्सीडेंट कर देता। इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो बोला नहीं मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। अमीन क्या हो रहा है, यू आर हैविंग टीथिंग प्रॉब्लम्स, दिस इज बिकॉज दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। 6 दिन पहले मुहूर्त के तू हिल रहा है, तू कंफ्यूज हो रहा है, उन लोगों को बुला और बोल के आमिर खान तुम्हारी फिल्म में एक्टिंग करने वाला है। Okay. मानोगे नहीं। मैं बोला तू कौन सा ये करेगा? बोला मैं कुछ भी करूंगा, उनको खाली उतना बोल दे कि मैं हूं, मेरी कमिटमेंट पर्सनली दूंगा मैं उन लोगों को। आमिर ने बोला मुझे, मैं करूंगा। मैं फिर सोचने में पड़ गया कि मैं उससे कराऊं क्या। तो ये जो सॉन्ग था मैंने उसको नरेट किया। वो बोला तू मेरे को क्या नरेट कर रहा है, मुझे तो सब याद है, तू बोलना क्या चाह रहा है मुझे वो बोल। मैं बोला आमिर अगर वो लड़की डांस नहीं करती है अकेली, अगर वो तुझे क्राउड में देखती है और तुझे पसंद करती है और तेरे साथ डांस करती है और फिर तू गायब, तू आया और गया, तो बोला सुपर्ब है, लॉक इट, बट एक चीज मुझे प्रॉमिस कर। बोला क्या? इट हैज टू बी द बेस्ट सॉन्ग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। मैं बोला आमिर डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन मी, मेरी फिल्म है, फर्स्ट फिल्म है। तो बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं गाना लास्ट करूंगा,
तू तेरी फिल्म बना ले, तू सब सीख जा, जितना तुझे सीखना है सीख ले, और फिर मुझे वो गाना बना के दे। ओके। और ये हुआ, ये है मेरा आइटम नंबर, ये है मेरा सुपरस्टार। वाह, और वो सुपरस्टार में तो कहते हैं ना हुकुम का इक्का ही है। और हम यही चाहेंगे, यही दुआ है ऊपर वाले से कि आपका ये जो आपने कहा था ना कनीज की आरजू है, ये आरजू आपकी बहुत सक्सेसफुल हो और माशाल्लाह बहुत सारा काम आप करें, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ करके हमें एंटरटेन करें। सो ऑल द बेस्ट आपकी इस फिल्म के लिए और उसकी सक्सेस के लिए। जाते जाते हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? Dare to dream, audiences, dare to dream, believe, कनीज की आरजू पूरी होती है दोस्त, तो डरो मत, अपने दिल की बात बोल ही दो, क्या होगा, मैक्सिमम लोग हंसेंगे और क्या होगा, तो फिर तो मतलब हम पे तो सब हंसे, और आज भी हंस रहे, बोले भाई देखो अभी क्या करता है, तो आमिर भी तो उस दिन हंस के बोला यार बागा ने तो अच्छी पिक्चर बना दी। So, expectations have always been lesser, but that's good for you. You know, you can work hard and you can hope कि लोगों को अच्छी लगेगी, and I wish that. So yes, we also wish that, and all that beautiful note. Thank you हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. God bless. Bye. God bless. Thank you.